सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप क्या है। हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। हे प्रभु, क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि अब मेरी प्रार्थना भी तुम तक नहीं पहुंच रही है? पास से गुजरते हुए एक युवक ने वृद्ध व्यक्ति की दर्द को सुना। वह ठिठक गया और धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। उसने सहानुभूति से पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? बूढ़े ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। धन, दौलत, परिवार, इज्जत, शोहरत, और अब मुझे लगता है कि खुद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। शायद मैंने कोई इतना बड़ा पाप कर दिया जिसका कोई क्षमा नहीं है। युवक ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बाबा, दुनिया में कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर उसे माफ न कर सके, लेकिन सबसे बड़ा पाप वह है जिसे इंसान खुद पाप मानना ही छोड़ दे। बूढ़े बाबा की आंखों में सवाल उमड़ पड़ा और युवक से पूछा, कैसे? युवक ने कहा, बाबा, जीवन में कई प्रकार के पाप होते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी का अपमान करना, व्यभिचार करना, मां बाप का आज्ञा न मानना। पर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? कुछ लोग कहेंगे हत्या सबसे बड़ा पाप है, कुछ कहेंगे धोखा सबसे बड़ा पाप है, लेकिन असली पाप इनसे भी खतरनाक है। सबसे बड़ा पाप वह है जब इंसान की आत्मा मर जाती है और उसे अपने पापों का एहसास ही नहीं रहता। कल्पना करो, एक समय में जब एक बालक झूठ बोलता है, तब पहली बार उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अपराध बोध होता है। लेकिन अगर वह बार बार झूठ बोलने लगे तो धीरे धीरे उसका दिल उसे टोकना बंद कर देगा। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब इंसान इतना कठोर हो जाता है कि उसे अपने कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वह अपने मन के भीतर के ईश्वर को मार देता है। यही सबसे बड़ा पाप है, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करना। इसे समझने के लिए और एक कहानी को सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो क्रूर था। उसे अपनी शक्ति का अभिमान था और वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था। उसकी नजर में उसके कर्म कभी गलत नहीं थे। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, जानते हो? राजा हंस पड़ा और बोला, हत्याएं, चोरी, विश्वासघात करना, यही तो सबसे बड़े पाप है। साधु ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं राजा साहब, सबसे बड़ा पाप वह है जब किसी को अपने पापों का एहसास ही ना हो। जब आत्मा इतनी कठोर हो जाए कि मनुष्य को गलत करने पर भी कोई पछतावा ना हो। राजा को यह सुनकर धक्का लगा। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू किया और अपना जीवन बदल दिया। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस आवाज को दबा देते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आज के समय में यह आम बात हो गया है। लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं और फिर सोचते हैं कि यह सब सामान्य है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वह पापों को माफ कर सकता है, लेकिन जब आत्मा की चेतना ही समाप्त हो जाए, तब इंसान खुद को बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप युवक की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। युवक ने कहा, अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज फिर से सुनी तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही राह दिखा, मुझे अपने करीब ले चल। उस रात उसे सुकून मिला। वह समझ गया था कि सबसे बड़ा पाप वह है जब इंसान अपने भीतर के परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दे। लेकिन जब वह इसे फिर से सुनने लगे, तब उसका उद्धार हो सकता है। दोस्तों, यह संदेश आपको कैसा लगा जो मैंने आपको कहानी के रूप में बताया? मुझे उम्मीद है आपको एक अच्छी शिक्षा मिली होगी। इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके हल्लेलुया जरूर टाइप करें। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।